बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ठंडी के मौसम में कसरत के साथ लोग कोल्ड क्रीम यानी कि वैसलीन और बोरोलिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग नमाजी होते हैं उनके जहन में ये सवाल पैदा होता रहता है कि बोरोलिन या वैसलीन जैसे कोल्ड क्रीम को लगाने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, या फिर इसी तरीके से इन क्रीमों को लगाने के बाद वज़ू करने के मसाइल क्या होंगे, ये लोगों के जहन में खटकता रहता है। आइए नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में वाज़ेह तौर पर इन मसाइल का हल पेश कर देता हूँ ताकि आपकी उलझन भी दूर हो जाए। हज़रात मोहतरम, क्रीम का मसला ये है कि जब तक कि हमें किसी क्रीम के बारे में यकीनी तौर पर यह मालूम ना हो जाए कि इस क्रीम में कोई नापाक चीज़ मिलाई गई है, उस वक्त तक हमें उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। तो इस एतबार से जो क्रीम आमतौर से लोग यूज़ करते हैं, वैसलीन है, बोरोलिन है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके बना पर हम कह सकें कि ये नापाक है या नजिस चीज़ है। तो बहरहाल जब ये क्रीम जो है पाक है, यानी कि जिन क्रीम के बारे में हमें मालूम है कि ये पाकीज़ा चीज़ से बनाई गई है, इन क्रीमों को लगाने के बाद नमाज आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर किसी क्रीम के बारे में हमें यकीनी तौर पर मालूम हो कि इसमें कोई नापाक चीज़ मिलाई गई है, तो उस सूरत में फिर वह नजिस होगी और उसको लगाने के बाद नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली जो क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं, वैसलीन, बोरोलिन या निविया वगैरह, इन क्रीमों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है और इनको लगाकर नमाज भी बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। अब रही बात ये कि ये क्रीम लगाने के बाद वज़ू करने का क्या मसला होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रीम को लगाने के बाद जब हम पानी डालते हैं तो अच्छे तरीके से हमारे जिल्द तक पानी नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर लोगों के जहन में एक सवाल ये आता है कि ये क्रीम लगाने के बाद हम वज़ू कैसे करें, या वज़ू होगा या नहीं, या साबुन से पहले धुल करके क्रीम को साफ़ करना पड़ेगा फिर वज़ू करना होगा, क्या है इसके मसाइल। तो देखिए, उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि अगर वो क्रीम ऐसी है कि जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर कोई परत नहीं पड़ रही है, कोई मोटी सी परत नहीं पड़ रही है, तो उस सूरत में साबुन से धुलना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आप अच्छे तरीके से हाथों को धुल लीजिए, चेहरे को धुल लीजिए कि पानी अच्छे तरीके से आपकी जिल्द तक पहुंच जा रहा है, तो उस सूरत में आपका वज़ू बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी चीज़ अगर है कि जिसकी वजह से एक मोटी सी परत पड़ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश लगाते टाइम में नाखून के ऊपर एक परत पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर लिपस्टिक औरत ने बहुत गाढ़ा करके लगाया है और उसको यह समझ में आ रहा है कि अगर इसको अच्छे से धोकर साफ न किया जाए तो होंठ तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो उस सूरत में ऐसी मोटी परत वाली चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाए, फिर वज़ू बनाया जाए। क्योंकि वज़ू में जिन अज़ा को धोना फ़र्ज़ होता है, वहाँ जिल्द तक पानी का पहुँचाना भी फ़र्ज़ होता है। तो नॉर्मल अगर आम क्रीम वगैरह है, तो वहाँ पर साबुन से धुलना कोई ज़रूरी नहीं है, पानी आराम से नीचे पहुँच जाएगा तो आपका वज़ू भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रीम या ऐसी चीज़ आपने इस्तेमाल कर रखा है, जिसमें मोटी परत पड़ जाती है, तो उस सूरत में आपको अच्छे तरीके से पहले धुल लेना है, फिर वज़ू बनाना है, और इस सूरत में बिल्कुल आपका वज़ू भी हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा मसला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह पाक हम सबको मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।